अब 8-10 हज़ार में किसी का परिवार चलता है? छोटे छोटे बच्चे हैं, आजकल की इतनी महंगाई में कुछ चलने वाला है, कुछ नहीं चलने वाला है। हमारे फेवर में बस यही रहता है कि 7 लाख रुपए वो दे करके और हॉस्पिटल का खर्चा उठा करके उसके बाद फिर कोई वो नहीं। ये अंग्रेजों की सरकार है, हिटलर सरकार है, और हिटलर सरकार में मजदूरों को केवल कुचला गया है, उनको ऊपर नहीं किया गया। ए.के. शर्मा आपके बड़े मंत्री हैं और आप कह रहे हैं उन्हीं के विभाग में ही घोटाला हो गया। उनके विभाग में घोटाला तो है ही है। यहाँ पे बड़ा करोड़ों और अरबों रुपए का घोटाला ईपीएफ का है। अगर हम अपना हक मांग रहे हैं तो इसमें हमें जेल दी जा रही है, नौकरियों से निकाला जा रहा है, या प्रबंधक के द्वारा सिर्फ दिलासे पे दिलासे दिए जा रहे हैं। इतना ईपीएफ घोटाला हुआ है, ये हमारा दिल ही जानता है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। इस समय राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हो। पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर बिजली कर्मचारियों की एक महापंचायत चल रही है। मंच की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा कर्मचारी संघ यहाँ पर मौजूद है। आप देख पा रहे हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सभी की समस्याएं हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इनसे जो वादा किया गया, वादा अभी तक के पूरा नहीं किया गया है। बात करेंगे यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे। नाम आपका क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अली है। क्या दिक्कतें रही? हम लोग जैसे कि काम करते हैं, पोल पे चढ़ के काम करते हैं, उसके बाद पोल से गिर गए तो हमारे लोग को कोई उपचार वगैरह कुछ नहीं दिया जाता है। बस वही 7.5 लाख देकर हमारे परिवार को समझो ऐसे ही बेरोजगार पड़ा रहता है। हमारे बच्चे माता पिता सब ऐसे ही पड़े रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग को कोई दिक्कतें भी आती, कोई सरकार नहीं सुनती है। अब 8-10 हज़ार में किसी का परिवार चलता है? छोटे छोटे बच्चे हैं, आजकल की इतनी महंगाई में कुछ चलने वाला है, कुछ नहीं चलने वाला है। अच्छा, एक बात कर ले। कौशल किशोर आपके संरक्षक है, वो कभी कुछ आपके फेवर में कोई काम करा पाए? बोलते हैं लेकिन उनकी बातें रहती विफल हो जाता है। कोई भी बात रखो विफल कर देते हैं। बस ये कहते काम लोग तुम लोग को हो जाएगा। अभी तक होता ही रहा है। इतने साल हो गए। जिन्होंने बताया था झूलेलाल पार्क में, उन्होंने कहा था कि जब तुम लोग को हमारी सरकार बनते ही तुम लोग को कर्मचारी को नियमित किया जाएगा, लेकिन आज तक अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, सरकार में बड़े मंत्री हैं कौशल किशोर जी, बीजेपी की सरकार में सुनवाई नहीं होती तो नाराजगी होती है? नाराजगी होती है, लेकिन अब क्या किया जाए, लेकिन कुछ अपना काम तो करना ही है। दिक्कतें क्या क्या हो रही? दिक्कतें यही हो रही है, सैलरी बढ़ती नहीं है। हम लोग खंबे से गिरते हैं तो दिक्कतें यही होती है कि आदमी मर जाता है और फिर वो उसके ऊपर 7 लाख दे करके बस काम खत्म कर देते हैं। अच्छा, एक बात और, आप लोग का जो परिवार होता है, जैसे कभी दिक्कतें हो गई, मैं पीछे बैनर्स पर भी देख पा रहा था कि वहाँ पे तमाम सारे पोस्टर, किसी का हाथ कटवाना पड़ा, कभी पैर कटवाना पड़ता है। जब दिक्कतें हो जाती तो जब ऐसी दिक्कतें होती तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है आपके फेवर में? हमारे फेवर में बस यही रहता है कि 7 लाख रुपए वो दे करके और हॉस्पिटल का खर्चा उठा करके उसके बाद फिर कोई वो नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। फिर अगर आदमी खत्म भी हो रहा है तो उसके ऊपर कोई वो नहीं करता। फैमिली कोई लाभ नहीं? फैमिली को कोई लाभ नहीं देते हैं। देखिए, फैमिली कोई लाभ नहीं देते। पीछे आप मंच पर देख पा रहे हैं तस्वीरें, यहाँ पर मंच पे लोग मौजूद हैं, सभी की काफ़ी समस्याएं हैं। यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी सीनियर लोग भी हैं। आपका दादा नाम क्या है? मेरा नाम लाल मोहम्मद है। अच्छा, एक बात कर ले, यहाँ पे कौशल किशोर आपके संरक्षक हैं, बीजेपी की सरकार है, सांसद भी है, कभी कोई फेवर में काम नहीं करते आपके? देखिए, हम मजदूर हैं, अब मजदूर मरता है, नेता का कोई फर्क नहीं पड़ता। संरक्षक जरूर है, लेकिन वो आज तक हम लोगों का कोई हेल्प नहीं की है। मार्च 2023 में जो हमारे साथी आंदोलन के दौरान निकाले गए थे, प्रबंधन ने और ऊर्जा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके ये कहा था कि किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब ऊर्जा मंत्री अपनी बात से मुकर सकते हैं तो किस नेता का विश्वास किया जाए? अच्छा, एक बात और, यहाँ पे तमाम बार आप लोगों ने आंदोलन किए हैं, कोई ठोस कदम आपके फेवर में होता नहीं कभी? जी नहीं, ये सरकार ही ऐसी है। ये अंग्रेजों की सरकार है, हिटलर सरकार है, और हिटलर सरकार में मजदूरों को केवल कुचला गया है, उनको ऊपर नहीं किया गया है। उनकी कोई मांग को आज तक माना नहीं गया। अभी क्या कहेंगे सरकार से? अब सरकार की देखिए, संगठन के आह्वान पर आज यहाँ महापंचायत का प्रोग्राम है। जो आगे का निर्णय होता है, जो हमारा संगठन लेगा, उसी पे हम लोग अमल करेंगे और आगे अग्रिम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। पीछे देखिए और लोग भी इनसे बात करते हैं, आपसे बात करेंगे। इस सरकार काफ़ी सारी बात करती है, ऊर्जा मंत्री तक के बात जाती है। यहाँ पे अभी प्रदर्शन चल रहा है, आज 1 तारीख 2024 का आगाज़ हो चुका है। क्या लगता है, मांगे मानी जाएंगी? अब ये तो सरकार के ऊपर है। समस्याएं क्या क्या होती रही? समस्या तो बहुत है। क्या क्या? अरे, सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है, मजदूरों का शोषण हो रहा है, निकाल दिया गया है। 2023 में फरवरी में जो धरना हुआ था उसमें निकाल दिया गया है। ये सरकार की मनमानी है,
धरना देते तो निकाल दिया जाता है। जी जी जी। अच्छा एक बात और कर ले, कौशल किशोर संरक्षक हैं आपके बैनर पे, मैं देख पा रहा हूँ कि कौशल किशोर संरक्षक के कोई काम आपके फेवर में अभी तक किया उन्होंने? जी उन्होंने किया है, उनका भी कहना नहीं माना जा रहा है। कोशिश तो भरपूर कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। कोशिश भरपूर हो रही है लेकिन सुनवाई कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए सभी में नाराजगी है, काफ़ी निराशा है, काफ़ी दिक्कतें हैं, आप समझ सकते हैं। आपका दादा नाम क्या है? बसंत कुमार तिवारी। अच्छा बसंत जी, नाराजगी होती है जब सुनवाई नहीं होती है? बहुत नाराजगी होती है, लेकिन क्या कर लिया जाए, गवर्नमेंट सुनती ही नहीं है। अच्छा प्रदर्शन लगातार होते रहे लेकिन ठोस कदम कोई भी आपके फेवर में नहीं होता? हम लोग तो बहुत कोशिश करते हैं ठोस कदम उठाने के लिए कि कोई कदम उठाया जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम मांग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मांग रहे हों, बहुत थोड़ा बहुत मांग रहे हैं कि कुछ हमारा वेतन बढ़ा दिया जाए। लेकिन अच्छा दिक्कतें क्या होती हैं आप लोगों को, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं अभी? अब 8,000 10,000 के वेतन में बहुत दिक्कतें होंगी। अब आप ही सोच लीजिए कि 10,000 8,000 जिसको वेतन मिलता होगा, अब फील्ड में दौड़ना होता है तो जितना तो मिलता है उतना तो केवल मोटरसाइकिल में ही लग जाता है दौड़ने। क्या क्या काम करना होता है आप लोग को? लाइन मेंटेन करो, राजस्व वसूली करो, और जो है जितनी भी जिम्मेदारियां हैं बिजली विभाग में ज़्यादातर हम लोगों से ही कराई अच्छा जाती है। लाइन जब मेंटेन करते कभी कोई हादसा हो जाता है तो उन लोग के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको कोई लाभ मिलता है या नहीं? पहले तो कुछ नहीं मिलता था, जब से अब जो है निविदा कर्मचारी संघ ये हमारा संगठन हुआ है तब से अब लगभग 5 लाख मिल जाता है। मिलता है। हाँ। अच्छा एक बात और, यहाँ पे कौशल किशोर संरक्षक हैं, जो मांगे आप लोग की रखी गई अभी तक की कोई भी मांगी मानी गई? क्योंकि बड़े नेता हैं, बीजेपी सरकार भी है। नहीं, बहुत ज़्यादा मांगे मानी गई। पहले हम लोगों को टाइम से वेतन नहीं मिलता था, अब उनके आने से थोड़ा ये हुआ कि हम लोगों को टाइम से वेतन जो मिलता है थोड़ा बहुत वो मिल जाता है। तो प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं? प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि अब हम लोगों का वेतन कुछ बढ़ा दिया जाए। बढ़ा दिया है? क्या कितना बढ़ाना चाहते हैं? अरे हम ये थोड़े कह रहे हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए, 15-20 हज़ार कर दीजिए, लेकिन कुछ कर दीजिए। 15-20 हज़ार कर दिए। देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं, सभी बैठे हुए हैं, सभी से एक एक करके हम कोशिश करेंगे बात करने की और समझने की कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। आपका नाम क्या है दादा? विष्णुपाल। विष्णुपाल जी, बैनर बड़ा सजा हुआ है, मंच भी सजा हुआ है, यहाँ पर सैकड़ों कर्मचारी हैं। 2024 का आगाज, सामने कौशल किशोर का बैनर पे हम तस्वीर देख पा रहे हैं और ऊर्जा मंत्री तमाम सारी बातें आप लोगों ने की, काफ़ी बार रखी, सुनवाई कुछ नहीं होती। सुनवाई क्या होगी, कहते हैं सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। अब उसका कहते हैं हम लोग क्या जवाब दें, यही इसी तरह का जवाब दिया जा रहा है। क्या चाहते हैं, मांगे क्या आपकी? मांगे हमारी तनख्वाह बढ़ोतरी हो, EPF घोटाला कहते हैं दूर हो, घोटाले में कहते हैं ज़्यादा जो घोटाला किया गया है उसके संबंध में ही कहते हैं हम लोग बैठे हुए हैं धरने पे। AK शर्मा आपके बड़े मंत्री हैं और आप कह रहे हैं उन्हीं के विभाग में ही घोटाला हो गया। उनके विभाग में घोटाला तो है ही है, कहते घोटाला ना होता, कहते नीचे के स्तर के जितने मंत्री और कहते हैं अधिकारी हैं सब बैठे हुए हैं घोटाले के लिए। मंत्री जी सुनवाई नहीं करते? कभी सुनवाई करते तो हम लोग यहाँ क्यों बैठे होते? नाराजगी है? बिल्कुल है। 24 में चुनाव भी है, क्या वोट की चोट देंगे? वो तो देना ही होगा, उसके लिए हम लोग पूरा पर्याप्त सुनवाई नहीं हुई तो वोट की चोट देनी है। वो तो है ही है। सुनवाई नहीं हुई तो वोट की चोट, नाराजगी आप समझ रहे हैं किस कदर है। पीछे देखिए और भी लोग हैं, यहाँ पर बात करते कोशिश करते हैं क्या कुछ होने वाला। आपका नाम क्या है? अवधेश कुमार। अवधेश कुमार, कहाँ काम कर रहे हैं अभी? हम राजाजीपुरम प्राण बिजली नकलों में काम करता हूँ, बिजली विभाग से। बिजली विभाग में तमाम सारी दिक्कतें होती है, AK शर्मा बड़े मंत्री सुनवाई नहीं करते आपकी? अब वो तो कई बार हम लोगों ने मतलब धरना प्रदर्शन किया, मांगे रखी है, मगर ऊर्जा मंत्री हमारे AK शर्मा जी जो हैं उनके कान में जीव नहीं रुकता है, वो मांगे हमारी पूरी नहीं कर रहे हैं। कहते बड़े बड़े घोटाले भी हो गए। हाँ, EPF का घोटाला हुआ है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया, सुनवाई कभी नहीं। EPF हजारों में चला गया, पता नहीं चला कहाँ गया EPF। अच्छा एक सबसे बड़ी बात ये बैनर में कौशल किशोर जी की तस्वीर देख रहे हैं, वो तो बड़े मंत्री आसानी से मिल भी जाते, सुनवाई कभी नहीं होती, वो भी नहीं करते। वो खाली आश्वासन दे देते हैं। आश्वासन? हाँ आश्वासन। बीजेपी सरकार में आम हो गया। बस आम हो गया। अच्छा AK शर्मा जी से नाराजगी क्या है? नाराजगी क्या, हमारी मांगे पूरी कर दे, कोई नाराजगी नहीं है। मेन मांग क्या आपकी? हमारी मास्टर रूल लागू किया जाए और 18,000 रुपये सैलरी की मांग हम लोगों को लागू किया जाए। आपका नाम क्या है? किशोर। नंद किशोर। नंद किशोर जी, AK शर्मा जी के आपके साथी बोलते हैं कि बड़ा घोटाला कर दिया गया है विभाग में, क्या बात सही है?
बिल्कुल सही है। हम लोगों को झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि हम लोगों को तनख्वाह बढ़ाई जाएगी, पीएफ में कराया जाएगा, स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी। हमारे इतने सैकड़ों साथी आए हुए हैं यहाँ पर, कितना ईपीएफ घोटाला हुआ है ये हमारा दिल ही जानता है। हम लोगों को बीमा का पैसा सब आज समझ लीजिए मार दिया गया है। हमारे साथी घायल हो गए, उनको कह दिया जाता है कि ये मेरे विभाग का आदमी नहीं है, ये मेरे विभाग का आदमी नहीं है। हम लोगों को अधिकारी ऐसे डरा धमा करके काम करता है, भगा दिए जाओगे, तुम कौन हो, तुम ठेकेदार के आदमी हो, तुम्हारा विभाग में कोई काम नहीं है, तुम कल से मत आना। इस तरह का ये जो सिस्टम चल रहा है, इसके लिए आज हम लोग यहाँ पे महापंचायत के लिए बैठे हुए हैं। आने वाले समय में अगर हमारी मांगें नहीं पूरी हुई तो हम लोग बिजली विभाग में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसकी वजह से जनता पे बिजली ऊर्जा इस सब चीज़ों पे बहुत दिक्कत होगी और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार होगी, सिर्फ सरकार होगी। अच्छा, एक बात और, 24 आ चुका है, लोकसभा चुनाव भी है। अगर मांगे नहीं मानी जाएगी तो क्या चुनाव में भाजपा सरकार को दिक्कत आप लोग क्रिएट करेंगे? क्या वोट की चोट देंगे? गिराने का काम करेंगे हम लोग, सरकार को गिराने का काम करेंगे हम लोग। अगर सुनवाई नहीं हुई बिल्कुल पूरा संविदा हमारा भाई एक तरफ से लड़ देने के लिए तैयार हो चुका है कि अपनी सरकार गिराएंगे हम लोग। आपकी सरकार गिराएंगे। नाराजगी आप देख रहे हैं, समस्याएं काफ़ी है। आपका दादा नाम क्या है, कहाँ से हैं? मैं बिजनौर जिला से हूँ। हाँ। सैयद गुलाम हैदर नाम है मेरा। मार्च 2023 में हड़ताल जब ख़त्म हुई थी तो हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने ये कहा, आश्वासन दिया था कि कोई कार्रवाई आप पे नहीं की जाएगी। हमें हटा दिया गया है बिना कोई लिखित कार्रवाई किए और हमारा वेतन भी नहीं मिला है जब से। अच्छा दादा, एक बात कर ले, ऊर्जा मंत्री जी को कहा जाता है उनके विभाग में तमाम सारे घोटाले हो रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा है? घोटाले तो ख़त्म नहीं होने के, घोटाले ख़त्म नहीं होने के, कम बढ़ती ज़रूर होते रहेंगे। अच्छा, अब आप लोग क्या करने वाले हैं? अब हमारी जो भी संघर्ष समिति करेगी उसके साथ रहेंगे हम। अच्छा, पर्सनली दिक्कतें क्या होती हैं आप लोग को? पर्सनली दिक्कतें हमें जो विभाग की तरफ से होती हैं, कोई सामान नहीं उपलब्ध है, ठेकेदार आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं उनके लिए कोई सामान उपलब्ध नहीं है, सेफ्टी नहीं है। किसी के साथ में दुर्घटना हो जाती है तो उसको देखने नहीं आता कोई, ना आउटसोर्सिंग का ना कोई अधिकारी, कभी कोई नहीं। बाद में आते हैं जब उसको उपचार के लिए पैसा खर्च हो जाता है, जब देखने आते हैं कोई क्लेम मिलता नहीं है। नाराजगी बहुत है, बहुत पूरा नाराजगी से भरा हुआ है। तो बसें नहीं चल रही हैं जिसकी वजह से आदमी कम आए हैं। देखिए, बसें नहीं चल रही हैं इसलिए आदमी कम आए हैं, समस्याएं काफ़ी है। पीछे देख रहे हैं वहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में, सभी में नाराजगी है। कह रहे हैं कि ए.के. शर्मा के विभाग में तमाम घोटाले हो गए और सुनवाई कुछ नहीं। ईपीएफ का बड़ा घोटाला हुआ है। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजकुमार यादव। कहाँ से? रामपुर जिलाध्यक्ष। अच्छा, एक बात करें, ईपीएफ को घोटाला हो जाता है, मंत्री ए.के. शर्मा के पास आप लोग जाते हैं, सुनवाई नहीं करते, बताया जाता है कौशल किशोर आपके संरक्षक हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही बीजेपी सरकार में। सिर्फ दिलासा है कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन सुनवाई कोई नहीं है, जो कि दुखद है। देखते देखते 2024 आ गया, लोकसभा चुनाव भी है। इसका जवाब दिया जाएगा। क्या जवाब देंगे? इसका जवाब वोट से दिया जाएगा। सुनवाई नहीं हुई तो वोट की चोट। वोट की चोट होगी। वोट की चोट, क्या कह रहे हैं आप? हमें तो ये उम्मीद थी, हमने तो एक नारा सुना था जब केंद्र में सरकार आई थी और या यूपी में आई थी कि जो 70 सालों में अभी तक नहीं हो पाया है वो होगा। हमें बड़ी उम्मीदें थी कि जो इन मजदूरों का अंग्रेज़ी हुकूमत से आज तक कुछ भला नहीं हो पाया था, शायद आज भला हो। अब 70 साल में वो बदलाव आएगा कि हम मजदूरों के भी चेहरे पर खुशहाली आएगी और शायद हमारे बच्चे भी अच्छी शिक्षा पा सकेंगे और कुछ अच्छा खा सकेंगे। लेकिन वो सिर्फ दिलासा ही है, जैसे हमने देखा था अंग्रेज़ भी हुकूमत जब करा करते थे सिर्फ दिलासा दिया करते थे और बदले में वो सिर्फ कोड़े दिया करते थे या सज़ा दिया करते थे, जेल में डाला करते थे। वही से नीतियाँ, अगर हम अपना हक मांग रहे हैं तो इसमें हमें जेल दी जा रही है, नौकरियों से निकाला जा रहा है या प्रबंधक के द्वारा सिर्फ दिलासे पे दिलासे दिए जा रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहा है। ये सरकार चाहे केंद्र की हो या यूपी की हो। अच्छा, एक बात कर ले, मंत्री जी से जब बातचीत करते हैं तो मंत्री जी बोलते क्या है? मंत्री जी भी तो उसी बीजेपी के एक हिस्सा हैं, वो एक हिस्सा हैं। जो ऊपर से उन्हें आदेश मिलते हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, जो ऊपर से उन्हें आदेश मिलते हैं वो भी वही बोलते हैं। हमने कहा ना, सिर्फ दिलासा, दूर से हमें सब दिलासे दिखाए जाते हैं, लेकिन अभी तक हमारे उज्ज्वल भविष्य के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया। दादा, आपका नाम क्या है? नाम बता दी। नाम क्या है? मोहम्मद लईक।
क्या क्या दिक्कतें होती हैं आपके कर्मचारियों को, आपके साथियों को? दिक्कत तो साहब बहुत ही है। क्या क्या कुछ बताएंगे? बताओ बबलू भाई बताएंगे हमारे। आप लोग एक ही विभाग के हो, क्या क्या दिक्कतें होती है आप ही बता दें। हमें कार्य में दिक्कत आती है, जो संविदा कर्मी है हमारा, यानी कि जो लाइन का काम नहीं, जो सीढ़ी उठाने वाला सीढ़ी उठाएगा, लेकिन उससे भी लाइनमैन का काम लिया जाता है, उसको सही वेतन नहीं दिया जाता है। ऐसा कार्य क्या करवाया जाता है। और हमारे एसएसओ से जो हमारा सब स्टेशन ऑपरेटर है उसको यानी फील्ड में उतार दिया जाता है। पैसा लाएगा तो तेरी नौकरी सस्पेंड कर दिया जाएगा, तुझे हटा दिया जाएगा, कार्य नहीं करेगा, ये हमसे काम मिल लिया जाता है। अब आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? हम इसके लिए आगे संघर्ष हमारा जारी रहेगा। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अच्छा, एक बात दादा कर ले, आज 1 तारीख है जनवरी 1, 2024, इसी में लोकसभा चुनाव भी है। देखते देखते कार्यकाल भी मोदी जी का पूरा हो रहा है, लेकिन आप लोग के फेवर में अभी तक कहा जा रहा कुछ हुआ नहीं ठोस। देखिए ऐसा है, हमें इस बीजेपी सरकार से और मोदी जी से बहुत उम्मीदी थी कि ये जो सरकार आई है ये हमारे हित के लिए बहुत कुछ करेगी, लेकिन ये सरकार हमारे बिल्कुल जो है अपने जो सरकार ने कहा था जब उसमें झूलेलाल पार्क में इलेक्शन से पहले सभा हुई थी तो राजनाथ सिंह जी ने खुद कहा था कि हम आउटसोर्स कर्मचारियों को बिजली विभाग के समायोजित करेंगे, परमानेंट करेंगे, लेकिन वो वादा भी झूठा रहा। ऊर्जा मंत्री जो वादे करते हैं वो भी झूठे जाते हैं। ये लोग कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। ईपीएफ को लेकर तमाम घोटाला हो गया, ए.के. शर्मा जी के विभाग में ही तमाम बार आप लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं, ना कोई ठोस कदम आपके फेवर में। 2024 का आगाज हो चुका 1 तारीख, और साथ ही साथ इसी में लोकसभा चुनाव भी है। सरकार खत्म होने को है, एक बार फिर से चुनी जाएगी। मन में क्या आ रहा है अब, और आगे क्या कदम है? देखिए, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ईपीएफ का बहुत बड़ा घोटाला है उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे बड़ा अगर घोटाला देखा जाएगा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो विद्युत विभाग में लगे हुए हैं, यानी कि पावर कॉरपोरेशन में लगे हुए हैं, सबसे बड़ा घोटाला उनका है। आपको पता होना चाहिए कि ये आउटसोर्सिंग जो है 2000 से चालू हुई है। जब से आज तक की तमाम कंपनियां आई और चली गई, मगर ईपीएफ का घोटाला सबके सब करके गए हुए हैं। हालांकि तमामों बार अवगत कराया गया क्या नाम है अधिकारियों को कि ईपीएफ का घोटाला उजागर किया जाए। सबसे बड़ा करोड़ों और अरबों रुपए का घोटाला ईपीएफ का है। इसी तरीके से तमाम घोटाले जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ में किए जा रहे हैं और किए गए हैं अभी तक की। और मेरी आवाज़ सिर्फ इतनी है कि सरकार से कि जो हम लोगों की समस्याएं आ रही हैं उसको दुरुस्त करी जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, आंदोलन लगातार करते रहे आप, अपनी बातें भी रखते रहे, लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम अभी तक आपके फेवर में नहीं लिया है। और सबसे बड़ी बात ये, जो यहाँ पर तमाम कर्मचारियों से हमारी बात होती है, सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कर पाएगी सरकार? सरकार क्या करेगी नहीं करेगी ये तो बात की बात है। इतना ज़रूर कहूँगा कि जो जीरो टॉलरेंस की सरकार कही जाती है उसमें इतना भ्रष्टाचार है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, मैंने पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन को साक्ष्य दिया कि ओरियन सिक्योरिटी सॉल्यूशन द्वारा 22 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। मैंने साक्ष्य दिया कि विद्युत मजदूर कल्याण समिति द्वारा 1 करोड़ 24 लाख रुपए का घोटाला किया गया है। इसी तरह से अन्य कंपनियों और ठेकेदारों द्वारा जो घोटाला किया गया है उसका मैंने साक्ष्य दिया है। यदि जीरो टॉलरेंस की सरकार है तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? रही बात वेतन की, वेतन बढ़ाने की बात तो दूर की है। हमसे लाइनमैन का काम लिया जाता है, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम लिया जाता है, उपकेंद्र परिचालक का काम लिया जाता है, लेकिन लेबर अनुबंध का किया जाता है। यदि जीरो टॉलरेंस की सरकार है तो इस सरकार को चाहिए कि जो कर्मचारी जिस वर्क में लगा है उसको उस वर्क का अनुबंध किया जाए। लाइनमैन का काम करने वाले का लाइनमैन का अनुबंध होना चाहिए। इस प्रकार से चुनाव आ तो रहा है, लेकिन सरकार को इस बात का भ्रम है कि हमारी सरकार बनेगी, दूसरे किसी की बनेगी नहीं। क्या बात है क्या नहीं है। सिर्फ मैं इस संबंध में इतना कहना चाहूँगा कि ज़्यादा शोषण ठीक नहीं है। सरकारें बहुत सी आईं, बहुत सी गईं, और अच्छी से अच्छी सरकारें आईं और गईं, बदली भी गईं, और यही जनता ने बदला भी।
बस जनता ये देखे कि हाँ कौन सरकार क्या कर रही है। इस आधार पर किसी भी सरकार को बदलना कोई असंभव नहीं है। खैर हम लोग यहाँ सरकार बदलने के लिए नहीं बल्कि अपनी समस्याओं को उठाने के लिए आए हैं। आप लोगों ने देखा होगा वर्ष 2021 में एक बात और कर ले, यहाँ पे कौशल किशोर की तस्वीर आपके बैनर पे देख पा रहे हैं, संरक्षक है, मुख्य संरक्षक, लेकिन इन्होंने भी अभी तक के कोई भी काम आपके फेवर में नहीं किया। कर्मचारी यहाँ बता रहे हैं आश्वासन ही मिलते रहे आपको बीजेपी सरकार में। देखिए माननीय सांसद कौशल किशोर जी का बहुत बड़ा सहयोग है। अब उनकी बात क्यों नहीं मानी जा रही है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन समय समय पर वो हम लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, प्रबंधन को बुला करके बात भी कराते हैं। उनका प्रयास भी है कि इन कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, वो खुद कह रहे हैं ये शोषण नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो कर्मचारी कह रहे हैं कि केवल आश्वासन मिलता है, ये बात सही भी है। आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आज तो 24 का आगाज आपने प्रदर्शन से कर दिया, आगे की क्या प्लानिंग है? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये प्रदर्शन नहीं है, ये महापंचायत ये दूसरे पक्ष को भी बुलाया है, पावर कारपोरेशन को भी मैंने बुलाया है कि चेयरमैन और एमडी और अन्य लोग भी हमारे के यहाँ आएँ, जो हमारी मांगे हैं उसको समझें। भाई दो पक्षों में कहा जाता है महापंचायत। अब एक पक्ष तो आपको सामने नज़र आ रही है, दूसरी पक्ष आपको नज़र नहीं आ रही है, तो जाहिर सी बात है या तो हमारे अंदर कमियां हैं या उनके अंदर कमियां हैं। और आज हमारा ये 10वां चरण का प्रोग्राम है और मेरा 11वां प्रोग्राम यानी कि कल का मैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन करूँगा, मतलब यहाँ पे बैठूँगा। अच्छा एक बात और, क्या लगता है जो बड़े कर्मचारी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो सरकार के या मंत्रियों के दबाव में आ चुके हैं? देखिए आपने ये देखा होगा कि पावर कारपोरेशन में दो तरीके के लोग हैं, एक मतलब आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं और एक रेगुलर कर्मचारी हैं। रेगुलर कर्मचारी को आपने सुना होगा कि किसी की 70,000, किसी की 80,000, किसी की 90,000, किसी की 1 लाख से ऊपर, और संविदा कर्मचारी की तनख्वाह 9,000, बहुत है तो 10,000। समझ रहे, अंतर तो होएगा, ज़मीन आसमान का अंतर है। मगर काम करने वाला काम किससे लिया जाता है? सिर्फ और सिर्फ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से लिया जाता है और काम वही करते हैं। और जब जिसको सीधी तनख्वाहें मिलती हैं तो वो तो अपना पल्ला दबाएगा। तो देख रहे साफ तौर से नाराज़गी है यहाँ पर। महापंचायत है, एक पक्ष यहाँ बैठा हुआ है और दूसरा पक्ष अभी एडमिनिस्ट्रेशन का आया नहीं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे कर्मचारी बैठे हुए हैं। सभी यहाँ पर बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो तमाम सारी योजनाएं हैं, लेकिन योजनाओं से परे अगर बात करें इनकी सैलरी को लेकर के नाराज़गी, सैलरी बढ़ाई जाए। और तमाम जो घोटालों की बात कर रही जा रही है ईपीएफ को लेकर के, मुख्यमंत्री AK शर्मा का जो सबसे बड़ा विभाग है ऊर्जा, उसमें बड़ा घोटाला हो जाता है, लेकिन ग्राउंड स्तर पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। संरक्षक की बात करें, संरक्षक यहाँ पे खुद कौशल किशोर हैं, जो कि सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार में एक बड़े मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन क्या कुछ उनकी सुनवाई हो रही ये भी सभी जानते। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि सभी के मन में एक प्रश्न है, हमारी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़ा रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।